जय हिंद। भारत की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी जिसका नाम है एरोस्पेस ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। एक 3D प्रिंटर की मदद से बना हुआ क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, जो कि 200 सेकेंड तक चला है और इसके साथ साथ 3.5 किलो न्यूटन का टार्क बनाया हुआ है। तो क्या है पूरा मामला, क्यों चर्चा में है, तो चलिए चर्चा करते हैं। तो क्या हुआ कि सन 2020 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी कि अब आप अपनी प्राइवेट स्पेस कंपनी बना सकते हैं। तो स्काई रूट एरोस्पेस, कौन सी कंपनी है? स्काई रूट एरोस्पेस ने अपनी एक कंपनी बना ली, जो कि 2022 में, किसमें? 2022 में एक धवन 1 नाम का क्रायोजेनिक इंजन। धवन किसके नाम से इंस्पायर है, किसको डेडिकेटेड करने के लिए है? तो सतीश धवन को इज्जत देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए धवन नाम पे रखा गया। तो धवन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसके बाद धवन 2 का भी सफलतापूर्वक अभी हाल ही में परीक्षण कर लिया गया है, जो कि 3.5 किलो न्यूटन का टॉर्क स्थापित करता है। तो ये क्या है इंजन? तो देखिए, जो रॉकेट होता है, आपने देखा होगा कि जो रॉकेट होता है, रॉकेट के नीचे एक ऐसा इंजन लगा होता है, ये चीज, और यहां से ये गैस फेंकती है बहुत तेजी से आग के साथ। तो ये जितना ज्यादा थ्रस्ट फेंकता है, जितना ज्यादा प्रेशर देता है, उतना ही तेज रॉकेट ऊपर जाता है। ठीक है, ये किस लॉ पे काम करता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, और दोनों अपोजिट बॉडी पे होती है। अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या होता है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता है कि जब आप किसी पे एक्शन लगाते हैं तो आपको रिएक्शन मिलता है। अगर आप किसी को जाके बोलते हैं कि आई डॉट 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 यू, तो उधर से जब चप्पल आता है तो उसको, आपने जो बोला आई डॉट डॉट यू, वो हुआ एक्शन, और उधर से जो उड़ता हुआ चप्पल आ रहा है वो बोलते हैं उसको रिएक्शन। तो हर एक्शन का एक रिएक्शन, बस वो दोनों के दोनों अपोजिट बॉडी पे होते, सेम बॉडी पे नहीं होते। आपने किसी दूसरे को बोला और चप्पल किसी और को लगा। ठीक है, तो अब देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ पोर्शन हो गया। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? छोटा सा, मतलब कि अब देखिए बड़ी सी रॉकेट है तो उसमें नीचे जो इंजन लगा होता है उसे क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। वो कुछ इस टाइप का दिखता है, रियलिटी में तो वो ऐसा दिखता है, ऐसे पीछे लगा हुआ है उसका नोजल, ये कुछ इस टाइप का दिखता है, ये इस टाइप का। तो अब ये जो है, इसका वर्किंग कैसे है ये मैं आपको दिखाता हूं कि वर्किंग क्या है। तो देखिए, एक तो ये स्पेस में जाके जलेगा। अब इंजन है तो फ्यूल उसमें जलेगा। फ्यूल कहां जलेगा? स्पेस में जाके। अब स्पेस में तो ऑक्सीजन ही नहीं है, और हमें बचपन से ही पता है कि बिना ऑक्सीजन के कुछ जल नहीं सकता। तो जो भी फ्यूल लेके जाएंगे साथ में ऑक्सीजन भी लेके जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन अगर फ्यूल को पहले ही मिला दिया तो पहले ही जल जाएगा। तो क्या करते हैं कि देखिए, इसमें क्या करते हैं कि फ्यूल ले जाते हैं और क्या, ऑक्सीडाइजर ले जाते हैं। तो फ्यूल कौन सी है? फ्यूल है लिक्विड नेचुरल गैस। कौन सी है फ्यूल? लिक्विड नेचुरल गैस। और ऑक्सीडाइजर कौन सा है? लिक्विड ऑक्सीजन। तो लिक्विड नेचुरल गैस LNG और LOX लेके जाते हैं। तो LOX और LNG साथ में, अब इनको साथ में एक साथ करके छोड़ देंगे तो ऐसे आराम से आके मिल जाएगा। तो उतना थ्रस्ट नहीं देगा, उतना प्रेशर नहीं जनरेट करेगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि इंजेक्टर प्लेट लगा देते हैं। और अगर क्या कर सकते हैं, इसमें मोटर भी लगा सकते थे कि मोटर जो होगा, यहाँ पे मोटर लगा दे, और वो मोटर क्या करेगा, पंप से जल्दी भेजेगा। अब जल्दी भेजने की वजह से या प्रेशर से भेजने की वजह से ये अच्छे से इंजेक्ट करेगा, हाई अमाउंट में होगा। लेकिन अब मोटर लगा देंगे, इलेक्ट्रिक मोटर लगा दिया तो उसके साथ बैटरी लगानी पड़ेगी, रॉकेट का वेट ज्यादा हो जाएगा, तो फिर रॉकेट को उड़ने में दिक्कत होगी। तो इसलिए क्या करते हैं कि एक टरबाइन, छोटा सा टरबाइन ब्लेड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टरबाइन ब्लेड लगा देते हैं। इसी के साथ साथ अब यहाँ पे जो फ्यूल है उसको लिक्विफाइड करके रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर गैसियस फॉर्म में रखेंगे तो जितना बड़ा रॉकेट है उससे कम से कम 10 गुना अधिक बड़ा, जितना बड़ा रॉकेट, आप सही सुन रहे, जितना बड़ा रॉकेट उससे करीब 10 गुना अधिक बड़ा टंकी लगानी पड़ेगी। तो रॉकेट उड़ेगा कैसे? तो इसलिए उसको कंप्रेस्ड करके, अब इतनी बड़ी गैस को कंप्रेस्ड कर लो टेम्परेचर पे उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, लिक्विफाइड करना पड़ता है, यानी उसको बहुत ज्यादा सुपर कूल करना पड़ता है, जिसको साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं क्रायो। क्रायो मतलब एकदम निम्न ताप पे, एकदम लो टेम्परेचर पे। तो क्रायोजेनिक, इसको क्रायोजेनिक इंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो फ्यूल होता है उसको बहुत लो टेम्परेचर रखते हैं। क्यों लो टेम्परेचर रखना पड़ता है? क्योंकि गैसियस फॉर्म में बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा, जिससे ले जाना मुश्किल हो जाएगा। इसकी सरफेस की मदद से जो फ्यूल है वो गैसियस फॉर्म में चेंज होगा
और तेज बर्न होगा, और तेज बर्न होगा, और हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी, और ज्यादा जो लिक्विड फ्यूल है वो और ज्यादा गैस में बदलेगा। तो ये प्रोसेस इतना तेज होगा कि रॉकेट जो है अपनी अर्थ की ग्रेविटी को पार कर जाएगा। जो इसरो को परीक्षण करने में करीब 10 से 12, करीब 25 से 30 साल लग गए, वही परीक्षण करीब 2 से 3 साल में कर लिया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। तो उसको हार्दिक बधाई। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इसी तरह किसी अच्छे टॉपिक को लेकर पॉइंट टू पॉइंट की सीरीज में। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप हेल्दी, कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू।